नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अभ्यास। क्वेश्चन 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी। क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। घ, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। उत्तर। क, फसल, ख, तैयारी, ग, तैरने, घ, जल, पोषक। क्वेश्चन 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए, फसल खरीफ। कॉलम बी, मवेशियों का चारा। कॉलम ए, रबी फसल। कॉलम बी, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कॉलम ए, रासायनिक उर्वरक। कॉलम बी, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। कॉलम ए, कार्बनिक खाद। कॉलम बी, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। उत्तर। कॉलम ए, खरीफ फसल। कॉलम बी, धान, मक्का। कॉलम ए, रबी फसल। कॉलम बी, गेहूं, चना, मटर। कॉलम ए, रासायनिक उर्वरक। कॉलम बी, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कॉलम ए, कार्बनिक खाद। कॉलम बी, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, मवेशियों का चारा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। क, खरीफ फसल। ख, रबी फसल। उत्तर। क, खरीफ फसल, गेहूं और चना। ख, रबी फसल, धान और मक्का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क, मिट्टी तैयार करना। ख, बुआई। ग, निराई। घ, थ्रेसिंग। उत्तर। क, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जुड़े गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। ख, बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, जो अधिक उपज देती है और स्वस्थ हो। ग, निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। यह फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। घ, थ्रेसिंग। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न हैं। उत्तर। खाद। नंबर 1, यह एक जैविक पदार्थ है। नंबर 2, यह अपशिष्टों को मिट्टी
में दबाकर बनाया जाता है। नंबर 3, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक। नंबर 1, यह एक रासायनिक पदार्थ है। नंबर 2, यह फैक्ट्रियों में बनता है। नंबर 3, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। नंबर 1, नहर। नंबर 2, कुआं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, निराई के द्वारा। नंबर 2, पीड़कनाशी के उपयोग से।